कानपुर जंक्शन निकलते ही शानदार एक कर्व आता है। नॉर्मली ऐसा खाली तो कहाँ ही मिलता है, इसलिए हम पोहा हमेशा चेक करके लेते हैं। भाई साहब इसमें तो ऑयल लगा हुआ है, मालगाड़ी का इंजन। साफ सफाई ऐसे होती है बाहर की साइड से। और अनवरगंज वाले रूट से फिर कासगंज फर्रुखाबाद ये वाला जो है ये रूट लिए। ट्रेन नंबर 19,670 पटना उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस जो कि बिहार के पटना को राजस्थान के उदयपुर से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 1563 किलोमीटर कवर करती है 31 घंटे 50 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 49 किलोमीटर पर आवर। और आज इस पटना उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। वैसे आपको बता दें ये जो हमसफर एक्सप्रेस है ये पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से चलती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन। रात का बज रहा है 11:52 और अपनी ट्रेन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ऑलरेडी लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी लगी हुई थी सीमांचल एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से आ रही है जोगबनी के लिए। तो अभी इसको सिग्नल मिल गया है, ये यहाँ से निकल रही है। तो अभी रात का देख लो 12:15 हो गया है और अपने एकदम निर्धारित समय से अपनी हमसफर एक्सप्रेस निकल रही है पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से। काफ़ी लेट नाइट निकल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लो ये 5 रुपये की 1 लीटर वाटर मिलती है ना, सारे स्टॉल वगैरह लगभग बंद ही हो गए हैं। और बगल में अभी ये ट्रेन आई हुई है, ये लगी हुई है थावे पटना स्पेशल, पूरी जनरल कोच के साथ में चल रही है गाड़ी। कुछ स्लीपर भी लगे हैं इसमें, 2 स्लीपर है लगभग और एक आगे AC चेयर कार लगा हुआ है। ये देख लो भाई साहब पुराने ब्लू ICF कोचेस, वो भी एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं, एकदम चमकते हुए। खैर बाकी ये देख लो आप, यहाँ पर एक मालगाड़ी का इंजन लगाया हुआ है इस ट्रेन में। वैसे ये स्पेशल ट्रेन नहीं, एक पैसेंजर ट्रेन है। पाटलिपुत्र जंक्शन निकल गई अपनी ट्रेन। तो अपनी पटना उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस निकल चुकी है पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से। आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन फ्राइडे को चलती है, रात में 12:15 पे निकलती है पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 8:05 पहुंचा देती है राजस्थान के उदयपुर रेलवे स्टेशन। वैसे अभी रात के देखो 12:15 हो रहा है, 12:15 बजे निकलती है ये हमसफर एक्सप्रेस। तो अभी रात में क्या करें, तो सोया जाएगा क्योंकि जर्नी जो है काफ़ी लंबी है, बहुत कुछ है रास्ते में दिखाने को। और इसका जो रूट है ना एकदम डिफरेंट है। आप लोग जो रूट डिमांड करते रहते हो कासगंज वगैरह का, तो उधर ही से होके जाती है। तो चलो भाई अभी फिलहाल सोएंगे। वैसे कई लोग कहते हैं कि रात में सो जाते हो, तो रात में क्या करें यार, और आप लोग बताओ। रात में सोएंगे नहीं तो फिर दिन में जर्नी कैसे दिखाएंगे। रात में तो वैसे बहुत कुछ मतलब काफ़ी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं ना, अंधेरे में उतना ना रूट दिखता है, ना ट्रेन दिखती है, ना कुछ व्यूज़ वगैरह दिखते हैं। तो क्या किया जाए, रात में सोया ही तो जाएगा। चलो अभी फिलहाल सोते हैं, गुड नाइट। सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, बहुत कुछ है बताने को इस जर्नी में। तो अभी रात का देख लो 12:32 हो रहा है और इस ट्रेन को आप दानापुर रेलवे स्टेशन से भी बोर्ड कर सकते हो। रात में 12:28 का यहाँ पर अराइवल है, 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो 12:30 पे यहाँ से ट्रेन निकल जाती है। थोड़ा सा 2-4 मिनट डिले है, तो दानापुर से भी बोर्ड कर सकते हो इस हमसफर एक्सप्रेस को। चलो अभी फ़िलहाल हम सोते हैं। फाइनली मोबाइल वोबाइल बस यही सब चार्ज कर रहे थे। कर्टेन्स करते हैं बंद और लाइट करते हैं बंद। मिलते हैं सुबह, गुड नाइट।
सो गुड मॉर्निंग गाइस। पूरी रात सफ़र करने के बाद अभी अपनी ट्रेन 365 किलोमीटर ही कवर कर पाई है पूरी रात में, हम सफ़र होने के बाद भी। और अभी सुबह के 8:15 हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अपनी ट्रेन यहां पर 10 मिनट बिफोर आई है, 5 मिनट का हॉल्ट है, 15 मिनट यहाँ पर रुकने वाली है। वैसे सुल्तानपुर जंक्शन की बात करें तो इस पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रतापगढ़, ऐसी लाइन्स आकर मिलती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अभी हम आपको दिखाते हैं अपना कोच कौन सा है और भाई साहब रात भर क्या स्थिति रही अपने कोच में। तो आज इस हमसफ़र एक्सप्रेस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके B9 कोच में। चलो अंदर चलते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। भाई साहब पूरा कोच ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। अभी अपन पटना से आ रहे हैं, पूरा कोच देखो, आधी तो लाइट्स ही ऑन नहीं हुई है, एक आध दो पैसेंजर्स यहाँ पर हैं, एक आध दो आगे हैं। पूरे कंपार्टमेंट्स ऐसे देखो एकदम पूरे खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर बेडरोल रखा है सीटों पे और ये है आज की हमारी सीट नंबर 36। आज मिली है भाई फाइनली लोअर बर्थ, इतने टाइम बाद, नहीं तो मिलती ही नहीं है। बाकी साइड बर्थ वगैरह भी, साइड लोअर वगैरह भी सब खाली पड़ी हुई। देखो पूरा कंपार्टमेंट, लाइट्स भी ऑन नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। बाकी सुबह ट्रेन अपनी आती है सुल्तानपुर जंक्शन पे। तो यहाँ पर अगर आपको समोसे वगैरह लेने हैं, समोसे, चाय, ये देखो वेंडर्स हैं यहाँ पर, समोसे चाय आपको मिल जाएंगे। बाकी ये देख लो अपना जो कोच है इसके जस्ट बगल में पेंट्री कार का भी कोच है। तो अभी नाश्ता वगैरह आ रहा है, तो ट्राई करते हैं यहाँ से ट्रेन निकले उसके बाद में कुछ नाश्ता वास्ता लेकर। बाकी स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं है यहाँ पे। एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ अभी हम लोग निकल रहे हैं सुल्तानपुर जंक्शन से। सुल्तानपुर जंक्शन पे देखो अभी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई थी और एकदम कर्व वाला प्लेटफॉर्म है। तो भाई साहब सुल्तानपुर जंक्शन निकलते ही शानदार एक कर्व आता है, दिखाते हैं हम आपको। दूसरी साइड में, मतलब राइट साइड में स्टेशन था, लेफ्ट साइड में ये देखो पूरी ट्रेन दिख रही है इस कर्व पे। काफ़ी शार्प कर्व आता है ये एकदम सुल्तानपुर निकलते ही, जब अपन लखनऊ वाली लाइन पर आगे बढ़ते हैं। वो दिख रहा है अपना इल्लू वाइट WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है आगे की साइड एकदम। वो है उसके पीछे जनरेटर कार है। उसके बाद देखो एक स्लीपर कोच आपको इस ट्रेन में मिलेगा इस हमसफ़र में, बस एक ही स्लीपर का कोच है। बाकी पूरे 3rd AC के कोच हैं, वो भी हमसफ़र लिबरी में। तो भाई साहब ऐसी जो जर्नीज होती हैं ना, जिसमें पूरा कोच खाली मिल जाए, एकदम शांति हो, एकदम पीसफुली जब जर्नी कर पाते हैं ना, इसका मज़ा जो है ना वो अलग हो जाता है। वैसे नॉर्मली इतनी भीड़ भाड़ में यार जर्नी कर करके मतलब मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप ट्रैवल करते हो एक माइंड को लाइक शांति मिले, पीस मिले, थोड़ी शांति वाला माहौल हो। बट इतना रश वगैरह में ट्रैवल करते, सभी ट्रेनों में रश तो होता ही है, नॉर्मली ऐसा खाली तो कहाँ ही मिलता है ना। तो भाई ऐसे में ट्रैवल करके ना बड़ा मज़ा आता है। टूर में अगर 2-3 ट्रेनें ऐसी मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। आप लोग वैसे कमेंट में ज़रूर बताना ऐसी और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कुछ मतलब इतनी खाली चलती हैं। अब इस ट्रेन में 16 हमसफ़र एक्सप्रेस के मतलब 3rd AC के कोचेस लगे हुए हैं। तो 16 में से 2-3 कोचेस ऐसे थे जो लगभग पूरे खाली जा रहे हैं। अभी कुछ पैसेंजर सुल्तानपुर से आए हैं, मे बी थोड़े बहुत आगे से और आ जाएँ, बाकी ऑलमोस्ट खाली चल रहा है। तो अभी देखो बैठे हुए हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट आ जाए जल्दी से फटाफट तो इस ट्रेन का फिर लगे हाथ ब्रेकफास्ट भी ट्राई किया जाए। उसका खाने पीने की सभी सुविधा आपको मिल जाएंगी। पानी वानी भी सुबह से आ रहा है, पानी, चाय, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको इस गाड़ी में। ठीक है, पोहा दे दीजिए। कितना कहते? 50 का कहाँ, 40 का रहता है। अभी इस ट्रेन की पेंट्री से ये ले लिया है गर्मा गर्म पोहा। ये देख लो कुछ नमकीन वगैरह भी डली है और ये हरी मिर्ची भी फ्राइड वाली डली हुई है। वैसे प्राइस जब पूछा था भैया बोल रहे हैं 50 रुपये, हमें तो पता ही है 40 का होता है, तो बोला तो फिर एक बार में दे गए 40 में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पोहा भाई साहब एकदम गर्म है, क्योंकि पेंट्री एकदम बगल में हमने बताया था, उसका बेनिफिट मिल रहा है कि पोहा एकदम गर्मा गर्म मिल रहा है। चलो ट्राई करते हैं। सही है। एक होता है ना एकदम सूखा सूखा पोहा होता है, वो नहीं है, इसलिए हम पोहा हमेशा चेक करके लेते हैं। वो शक्ल से ही दिख जाता है कि पोहा कैसा होगा।
अंदाज़ा थोड़ा लग जाता है, तो ये ठीक है, पोहा सही है इस गाड़ी का। हम लंच वगैरह ट्राई करेंगे तो खाने पीने का और टेस्ट पता लग जाएगा कैसा है इस ट्रेन का। बाकी इसके अलावा कटलेट और आलू पराठे का भी ऑप्शन आपको मिलेगा वेज में। अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, और अभी बगल से निहालगढ़ से डिपार्चर ले रही है बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि जम्मू तवी से वाराणसी की तरफ जा रही है। लो भाई साहब, इसमें तो आज लगा हुआ है मालगाड़ी का इंजन। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले था निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, लेकिन पिछले साल अगस्त 2024 में ही इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। स्टेशन पे अभी जब ट्रेन अराइवल ले रही थी ना, तब आपने देखा था इसके बोर्ड पे नाम नहीं लिखा था। अब 1 साल होने आ गया, अभी तक नाम ही नहीं लिखा गया चेंज होने के बाद। उम्मीद है जल्दी लिख दिया जाए। बाकी देख लो, ऐसा कुछ ये रेलवे स्टेशन है, छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म उस साइड में हैंगे, और बस यहाँ से देखो बाहर निकले और सामने ही इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह खड़े हुए हैं, बस सीधा यहाँ से रोड पे ही। बाकी एक आधा स्टॉल है, यहाँ पर आपको चाय वाय चाहिए हो तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो, ये वाले बोर्ड पे भी अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक पड़ा हुआ है एकदम, नाम चेंज होने के बाद। जैसा कि हमने जर्नी के स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ 49 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है हमसफ़र एक्सप्रेस की, तो वैसा ही इसका शेड्यूल है। अभी हमने देख रहे थे थोड़ा सा, तो वही समझ आ रहा था काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेन को टाइम दिया हुआ है कि मतलब आराम से टहलते भी अगर चलेगी 70-75 भी स्पीड में, तो आराम से गाड़ी बिफोर टाइम तब भी पहुंच सकती है, अगर 70-75 भी मेंटेन करके चले ढंग से, ऐसा है। तो अभी अपन निकले निहालगढ़ से, ठीक है। यहाँ से लखनऊ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 110 किलोमीटर है, और टाइम दिया हुआ है पूरे 3 घंटे का। बताओ ट्रेन लेट कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, ये चक्कर है। ऐसे ही सब जगह दिया हुआ है इसको बहुत टाइम। ये देखो भाई साहब, कितने सालों बाद ये रेड ICF कोच देखने को मिला है, राजधानी एक्सप्रेस में जो चलता था ना वो वाला, वो देखो। और टाइमिंग जैसे कि हमने बताया बहुत ज़्यादा है, तो बस ऐसी आराम से टहलते अपनी ट्रेन आगे बढ़ रही है, कहीं रुक भी जा रही है। तो ये सामने से ये आ रही है चंडीगढ़ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। काफी बढ़िया स्पीड में निकली भाई साहब एकदम। ले बेटा प्यार से दे जा मेरे भाई, तू भी काय के पैसे मांग रहे तुमसे। जबरदस्ती है भाई साहब, किन्नर भी नहीं है उसके बाद भी पैसे मांगने में लगे हुए हैं। ऐसे ही है भाई साहब, फालतू भी। मतलब हम सफ़र ट्रेन में भी घुस जाते हैं ये लोग, हम सफ़र वगैरह कोई भी गाड़ी है सब में घुस जाते हैं, और किन्नर भी नहीं है, और किन्नर की तरीके से पैसे मांग रहे हैं। तो 505 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हमसफ़र एक्सप्रेस का पूरा 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। वैसे ट्रेन अपनी लगभग 40 मिनट बिफोर चल रही थी, अभी आउटर में रुक के धीरे आई, तब भी 2 मिनट बिफोर हम लोग आ गए। हमने बताया था टाइम ही इतना ज़्यादा दे रखा है ना इस हमसफ़र एक्सप्रेस को, तो 10 मिनट का तो अभी हॉल्ट है, तो 12 मिनट अभी ट्रेन अपनी यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी ये है कि इस ट्रेन में बताया था पेंट्री वगैरह है, सुबह ब्रेकफास्ट हमने दिखाया था, लंच का ऑर्डर भी दे दिया है।
तो यहाँ पर 130 रुपये की थाली बता रहे थे, इसमें पनीर वगैरह है। और एक है इनकी नॉर्मल थाली 80 वाली, वही अपनी स्टैंडर्ड वेज मील, तो उसका ऑर्डर दे दिया है। अब देखो खाना आएगा, यहाँ से निकलेंगे तो शायद उसके बाद ही आएगा, क्योंकि 12 बजे का तो बोला था इन्होंने, 12 से 1 के बीच में। टाइमिंग की बात करें इस हमसफ़र की अपना लखनऊ चारबाग पे, तो दोपहर में 12 बजे का अराइवल है और 12:10 पे डिपार्चर दिया हुआ है यहाँ से। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस। तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे, स्टॉल्स हैं। और साथ ही यहाँ पर एक देखो स्टॉल लगा हुआ है ये फ्रूट्स का, तो यहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह आप ले सकते हो। एकदम ऑन टाइम निकल गए हैं हम लोग अभी फ़िलहाल लखनऊ से। लखनऊ के यार्ड में देखो आपको कितने सारे लोकोमोटिव्स और अलग अलग वैरायटी के कोचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक अपना ये देखो क्लासिक गरीब रथ वाला कोच। तो ये है अपनी आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले जब ये वंदे भारत चलाई गई थी तब ये वाइट वाली थी, अभी ऑरेंज वाली कर दी हुई 16 कोचेस। बगल में ये खड़ी हुई है यार्ड में अभी लखनऊ मेल, और लखनऊ मेल की हो रही है साफ सफाई यहाँ पर। ये देखो साफ सफाई ऐसे होती है बाहर की साइड से गाड़ी की, पूरी मस्त धुलाई हो रही है यहाँ पर पूरी लखनऊ मेल की। ये देखो तो ये देख लो दिन का हो रहा है 12:40। ये आ गया अपना वेज स्टैंडर्ड मील, वही 80 वाली थाली। और एक चीज़ हमने देखी भाई, इसमें बढ़िया देखो सैलेड ऐसी काट रखी है, खीरा दिया हुआ है साथ में, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई क्योंकि दही नहीं है इसमें। तो दाल फ्राई है, एक आलू मटर, अचार, चावल, और दही की जगह दे दिया है ये अपने को खीरा काट के, और ये पराठे। वैसे खाना गर्मा गर्म है, पेंट्री जस्ट बगल में है ना, उसका ये बेनिफिट मिल रहा है कि सुबह ब्रेकफास्ट भी एकदम गर्मा गर्म था और अभी ये लंच भी। चलो दाल फ्राई टेस्ट करें। ठीक है टेस्ट दाल का तो एकदम सिंपल और सही है, ना ज़्यादा तीखी है। वैसे दाल तो इस टाइप की ही मिलती है, तीखी की दाल ना मिले है ज़्यादा ट्रेन में, लेकिन ये लोग तड़का नहीं लगाते ढंग से, पता नहीं क्यों। अब आलू मटर ट्राई करते हैं, ये तो देखने में बढ़िया लग रही है। इसमें लगाया हुआ है, बढ़िया मसाला वगैरह डाला हुआ है, बढ़िया भाई। आलू मटर का स्वाद एकदम ज़बरदस्त। अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस स्किप कर रही है उन्नाव जंक्शन। यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। लखनऊ से निकलने के बाद सीधा अपनी ट्रेन रुकती है कानपुर सेंट्रल। थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, थोड़ी और स्पीड में होती ये स्किप तो मज़ा आ जाता। देखो धीरे धीरे स्पीड अप भी हो रही है ट्रेन। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर के गंगा बैरेज, और यहाँ पर देखो गंगा जी के दर्शन कर लो आप। बाकी अभी कानपुर एंटर होने से पहले गंगा रिवर के दर्शन आपको ज़रूर हो जाएंगे। बगल से देखो मालगाड़ी क्रॉस हो रही है।
अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 6 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन्स को भाई ईजिली एंट्रेंस मिलती नहीं है। नॉर्मली जो प्रीमियम ट्रेनें होती है ना, वो भी आती हैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है। इतना ज़्यादा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, कहना हम बस यही चाहते हैं, क्योंकि अपनी ट्रेन हमको इतना टाइम दिया, उसके बाद ये भी 6 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुँची है। बाकी यहाँ से रूट अपना एकदम डिफरेंट होने वाला है। नॉर्मली कोई गाड़ी होती है जैसे कोटा पटना एक्सप्रेस वगैरह है, वो सीधी जाती है इटावा, और उसका थोड़ा डिफरेंट रूट होता है, ठीक है। और ये जो है ना हमसफ़र, इसका रूट यहाँ से एकदम डिफरेंट हो जाएगा। ये गोविंदपुरी वाले रूट से ना होते हुए ये यहाँ से जाएगी कानपुर अनवरगंज वाले रूट से, कानपुर अनवरगंज वाले रूट से फिर कासगंज फर्रुखाबाद ये वाला जो है ये रूट लिएगी। तो चलो अभी आगे हम यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो आपको वो वाला रूट भी अच्छे से दिखाएंगे। बाकी अपने हमसफ़र एक्सप्रेस का कानपुर सेंटर पे पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और एक चीज़ देख लो, ये हमसफ़र की लिवरी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, आखिरी तक आपको हमसफ़र की लिवरी मिलेगी। बस 4 कोच ऐसे हैं जो हमसफ़र लिवरी के नहीं है, एक तो दोनों एंड के जनरेटर कार, और एक यहाँ पर जो अपनी पेंट्री है ये, और आगे की साइड जो जनरल कोच लगा हुआ है वो। बाकी देख लो 3rd AC के पूरे कोच जो हैं वो अपने हमसफ़र रेक के हैं। बाकी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। अभी ये देखो एक लोकल ट्रेन लगी हुई है यहाँ पर, सेम प्लेटफॉर्म पे एक पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है। छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे लगा के मैनेज हो जा रही है। रात में देखी थी हम लोगों ने एक सीमांचल एक्सप्रेस, जो कि परसों निकली होगी, और अभी आज सुबह जो निकली होगी सीमांचल एक्सप्रेस, वो बगल से क्रॉस हो रही है, कानपुर सेंट्रल में एंट्री लेगी। पूरी लिवरी अगर मेंटेन होती है ना तो ऐसा मज़ा आता है ना, ये कर्व देखने में मस्त लगती है ट्रेन। अभी हमसफ़र के पूरे कोचेस दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 आध 2 ही हैं, तो बढ़िया लग रहा है ये व्यू देखने में। नहीं तो सब मिसमैच हो गए हैं आजकल तो कोचेस, इसमें मेंटेन चल रही है एकदम। कानपुर सेंट्रल निकलते ही जैसे हम बता रहे थे रूट अपना अलग हो जाएगा। तो अपन लोग अभी देखो कानपुर अनवरगंज जो रेलवे स्टेशन पड़ता है उस साइड को डाइवर्ट हो रहे हैं और वहीं से आगे बढ़ेंगे। और वो वाली जो लाइंस है ना वो सीधी जा रही हैं गोविंदपुरी होते हुए, अपनी एक तो चली जाती है झांसी के लिए और गोविंदपुरी होते हुए इटावा से दिल्ली के लिए, वो वाली लाइन अलग हो रही है। देखो वहाँ से दिल्ली लाइन से भी कोई ट्रेन भी आ रही है, दिल्ली कानपुर वाली लाइन पे वो लाइन है अपनी कानपुर दिल्ली वाली, और ये लाइन अलग हो गई अपनी कासगंज वाली। ज़्यादा दूर नहीं है भाई साहब, ये कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन एकदम, ये आ गया स्टेशन और सामने वो आ रही है ट्रेन अपनी दिल्ली कानपुर वाली लाइन पे। बगल में ये रेक देख रहे हो, ये खड़ा हुआ है चौरी चौरा एक्सप्रेस का। ये चौरी चौरा एक्सप्रेस यहीं से चलती है, कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन चलती है गोरखपुर के बीच। यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट नहीं दिया अपनी ट्रेन को, बस धीमे धीमे अभी स्किप कर रहे हैं। कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन तो अपनी ट्रेन स्किप कर चुकी है, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बाकी भाई साहब धूप इतनी कड़क हो गई है ना, मतलब यहाँ आते आते
लखनऊ में भी थोड़ी थी और यहाँ भी एकदम, यहाँ तो एकदम कड़क धूप हो गई है। दोपहर का भी लगभग 2 बज गया है, तो एकदम कड़क धूप। ये जो लाइन है ना कानपुर अनवरगंज के बाद में, ये पूरी लाइन जो है लगभग कानपुर की मेन सिटी मतलब 20 सिटी में से होके ही गुजरती है। ये देखो मेन सिटी चल रही है, रेलवे फाटक आ गया ये, और ये मेन सिटी के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग। इधर पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं और उस साइड में मेन रोड, ये देखो मेन रोड आ गई ना। ये ज़ुडियो आ गया सामने। अभी तो और भी रेलवे क्रॉसिंग पड़ेंगी ऐसी इस रोड पर। रिलायंस ट्रेंड है। पूरा जाम लगा हुआ है क्रॉसिंग के चक्कर में ही, ट्रेन क्रॉस हो रही है। अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कमलगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन रुकी हुई है जस्ट एक क्रॉसिंग के चक्कर में। ये देखो, ये एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है, इसके क्रॉसिंग के चक्कर में रोक रखा था। अपनी ट्रेन को रोकने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो सेक्शन है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। इस चक्कर में भी अपनी हमसफ़र को रोका। ये पैसेंजर ट्रेन आ गई है, अब सिग्नल मिल गया है अपन को, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अब ये देखना होगा यहाँ से कहाँ तक जो है ना ये रूट सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला है। फर्रुखाबाद हम लोग आ चुके हैं, बस स्टेशन पहुंचने वाली है ट्रेन। और देख लो सिटी में एकदम घरों के जस्ट बगल से होके गाड़ी निकल रही है। यहाँ एकदम जस्ट बगल में रेलवे लाइन है। अदो 717 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे फर्रुखाबाद की बात करें तो ये अपने टेक्सटाइल आर्ट्स के लिए जाना जाता है। और इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो आती है कानपुर से, इससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है शेखवाबाद के लिए, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है कासगंज के लिए। इस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे एक बार बहुत पहले एक स्पेशल दुरंतो मतलब स्पेशल AC एक्सप्रेस समथिंग थी, तो उससे हम ट्रैवल कर रहे थे वाराणसी से मुंबई। तो वो ट्रेन आई थी, उसने यहाँ पर लिया था रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर आके उसको जाना था शेखवाबाद के लिए। तो शेखवाबाद के लिए जो गाड़ियाँ जाना चाहती हैं ना यहाँ से, तो उनको रिवर्सल लेना पड़ता है, कानपुर से आ रही हैं जो। और बाकी कासगंज के लिए तो सीधा सीधा रूट जा रहा है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का स्टॉप। बंदर काफ़ी हैं भाई साहब इस रेलवे स्टेशन पे। फ़ोन वोन बचा के रखना, फ़ोन चश्मा वगैरह और ले जाएँ। बहुत शांति है इस रेलवे स्टेशन पे, इतनी शांति है कि बस कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ आवाज़ कुछ नहीं। स्टॉल्स वगैरह भी आगे को थे, बंद है एक स्टॉल तो, और आगे कुछ स्टॉल खुले हुए हैं।
बाकी अभी काफ़ी सारे स्टेशंस का जैसे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीडेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, वैसे ही इस रेलवे स्टेशन पे भी देख लो अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आगे इस साइड आप आओगे तो यहाँ पर आपको स्टॉल वगैरह मिल जाएगा अगर कुछ लेना है, पानी वानी चिप्स वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। स्टेशन के आसपास जो मतलब ट्रैक है बहुत ज़्यादा नैरो जगह पे है एकदम, आसपास काफ़ी कम स्पेसेस हैं और यहाँ पर देखो रेलवे क्रॉसिंग भी है, तो काफ़ी धीरे धीरे ट्रेन यहाँ से निकल रही है क्रॉसिंग से होती हुई। तो ये फर्रुखाबाद जंक्शन निकलने के बाद भी देख लो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला ही सेक्शन चल रहा है, ना यहाँ कोई बगल में लाइन है और ना ही यहाँ बगल में कोई लाइन है, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पर ही भी अपनी ट्रेन चल रही है। पानी आधा ही कप रखना। अरे एकदम मस्त लगेगा भैया, दीजिए तो चाउमीन पनीर पकौड़े। तो अभी शाम का बज रहा है 5:08 और इस ट्रेन में भी आपको जैसे कि पेंट्री हमने बताई थी है, तो पेंट्री में इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिल जाएगी, चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग फ्लेवर भी अवेलेबल है। चलो ये सही है, इस ट्रेन की पेंट्री में इंस्टेंट प्रीमिक्स मिल गई। वैसे नॉर्मली आजकल सभी ट्रेन में मिल जाती है, बहुत रेयर है ऐसी ट्रेन जिसमें पेंट्री और इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय ना मिले। हाँ, तो अभी हमारे साथ में एक आंटी ट्रैवल कर रहे हैं, ये सुबह सुल्तानपुर से आए थे, ये उदयपुर तक जा रहे हैं। ठीक है, तो सुबह चाय ली थी, सुबह कैसी थी चाय? नहीं था, नॉर्मल जो चाय होती है ना पेंट्री वाली, वो इन्होंने ली थी बट मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी सही चाय नहीं थी आंटी, बिल्कुल बेकार चाय थी। नहीं ये ठीक है, चलो इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आंटी को भी पसंद आई। अरे कोई बात नहीं, चाय है ये वाली पीते हैं हम, चाय ये सही लगता है। जाने तब तो है। आंटी कह रही है अब जानेंगे तब तो पता लगेगा। अब ये देखो इल्लू आई अपना WAG9 एक कोच के साथ में खड़ा हुआ है यहाँ पे, और अभी आगे सिग्नल तो इसको भी दिया हुआ है, अपने को भी दिया हुआ है येलो सिग्नल। ये देखो आगे की साइड में अपनी हमसफ़र को भी येलो सिग्नल है और इसको भी येलो सिग्नल है, देखो कहाँ को कौन जाता है। तो ये कोई गंज दुंडवारा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस को रोक दिया, जबकि आगे हमने दिखाया दोनों लाइन पे येलो सिग्नल है, फिर भी पता नहीं क्यों रोक दिया है। बाकी वो जो आंटी है ना, को पैसेंजर है हमारे साथ में जो ट्रैवल कर रही है, हमारी लोअर बर्थ है, उनकी भी सामने वाली लोअर बर्थ है, बाकी कंपार्टमेंट में कोई नहीं है। तो उनको उनके लड़के वगैरह छोड़ने आए थे, तो हमको बोल दिया था कि थोड़ा देख लेना। नहीं ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया हम लोगों ने चाय वाय पी, आंटी ने दिन में भी हमको खाना ऑफ़र किया था, बट हमने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अपना भाई हर कोई अपने हिसाब से ट्रैवल करता है, खाना अपने हिसाब से लेके आए होंगे। हमने मना कर दिया, कोई नहीं आंटी आप खा लो। तो उन्होंने 2-3 बार टोका हमको, फिर पेंट्री का खाना अब ऑर्डर करा ही था, आप लोगों को रिव्यू भी देना है, तो हमने वही खा लिया। तो उसके बाद में अभी आंटी कह रही हमने बोला था लेकिन आपने खाया नहीं खाना, हमने आंटी कोई नहीं, हमने वीडियो बनाना रहता है। तो ऐसी कई सारी बातचीतें आंटी के साथ हुई। अभी काफ़ी कुछ बता रही थी आंटी, हमारी मतलब बहू वगैरह हैं, वो भी मतलब ऐसे रील बनाती रहती हैं। और आंटी कह नहीं कि शादी ब्याह हो गया, हमने अभी नहीं, तो कह नहीं शादी ब्याह करो, जल्दी करो, ज़्यादा लेट मत करो, हमने यहाँ करते हैं, रुक जाओ, पहले घर बन रहा है, घर बार बन जाए पहले, ठीक है, उसके बाद में। और भी कह नहीं हम अपने यहाँ देख देंगे लड़की अपनी, ठीक है आंटी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो अभी सनसेट हो रहा है, ट्रेन अपनी कर्व पे, और भाई साहब यहाँ देखो लेदर की बॉल से मस्त यहाँ पर मैच चल रहा है, एकदम पूरा किट विट पहन के एकदम पिच पे प्रॉपर मैच चल रहा है। ये देखो
ये सनसेट देखो भाई साहब, इतना शानदार शॉट आ रहा है अभी। सनसेट हो रहा है और अपनी ट्रेन कर्व पे आ गई है। इतना अल्टीमेट लग रहा है भाई ये व्यू। बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे नज़ारे, ऐसा शॉट कर्व पे, इतने शार्प कर्व पे हो ट्रेन और इतना बढ़िया सनसेट दिख रहा हो। 825 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 19 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कासगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कासगंज की बात करें तो ये अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर 3 इंपॉर्टेंट लाइन आकर मिलती है। एक तो फरक्काबाद से, इससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाती है यहाँ से सीधा हाथरस के लिए, जिसपे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है बरेली के लिए। इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और आता ये अंडर इज्जत नगर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो इस हमसफर एक्सप्रेस का जो शाम का टाइमिंग है ना यहाँ पहुँचने का, वो है शाम के 5:50 पे। 10 मिनट का हॉल्ट है तो राइट 6 बजे यहाँ से निकलती है ये ट्रेन, लेकिन अभी तो 19 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं। तो शाम को इस ट्रेन की पेंट्री में आपको आलू वड़ा और चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी स्टेशन पे अगर आपको इवनिंग स्नैक्स देखने हैं तो कासगंज पे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये देख लो, यहाँ पर समोसे, पकौड़ी, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। भाई लोग कहते रह गए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर पी रहा है स्टिंग, बंदर को करने का अदरक के स्वाद का। ये देखो झूला झूलते हुए बढ़िया। चलो फाइनली आज आप लोगों का कासगंज रेलवे स्टेशन भी कवर हो गया। जो भी कासगंज जंक्शन से हो, यहाँ कासगंज में रहते हो, कमेंट्स ज़रूर बता देना किन किन की रिक्वेस्ट थी ये रूट कवर करने की, जो कि आज फाइनली हो गया है। तो रूट का हमने जैसे कि बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन चल रहा है। अभी भी कासगंज जंक्शन निकलने के बाद भी सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पे ही चल रही है अपनी ट्रेन। ये सेक्शन भी पूरा सिंगल लाइन का ही है। अब देखो आगे हमको लगता है कि या तो हाथरस से भी मुश्किल है, हाथरस से आगे मथुरा पहुँचेंगे ना, तो मथुरा से ही अब हम लोगों को डबल लाइन वाला सेक्शन शायद देखने को मिले। यहाँ से तो पूरा सिंगल लाइन पे ही चल रही है ट्रेन लगातार। अभी सामने ये जो सिटी देख रहे हो ना, ये आ गई अपना हाथरस, और अपनी ट्रेन हाथरस जंक्शन नहीं जाएगी। हाथरस जंक्शन तो अभी हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। अपनी ट्रेन हाथरस के एक दूसरे रेलवे स्टेशन जाएगी। तो ये रहा हाथरस जंक्शन और अपन निकल रहे हैं ऊपर से। हाथरस जंक्शन ये नीचे रह गया, और ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये है नई दिल्ली कानपुर मेल लाइन। इसके ऊपर से हम लोग अभी क्रॉस करके जा रहे हैं एक दूसरे रेलवे स्टेशन हाथरस के। वो देखो नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे एक ट्रेन भी क्रॉस हो रही है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी आ गए, या फिर ये कह लो वो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो अपन को मस्त क्रॉसिंग मिलती ऊपर से। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में पड़ता है। वैसे मेन जो रेलवे स्टेशन है यहाँ का वो है हाथरस जंक्शन, जो हमने दिखाया ऊपर से नीचे से निकल गया वो स्टेशन, ठीक है ना। तो वो बाईपास करके ही जाती है ये ट्रेन, क्योंकि इसका रूट ही डिफरेंट है। यहाँ से अभी हम लोग मथुरा के लिए आगे बढ़ने वाले हैं इसी लाइन से होते हुए, ठीक है। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 48 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का
यहाँ पर इस स्टेशन पे स्टॉप दिया हुआ है। बाकी डिनर का भी अभी ऑर्डर लेने आए थे पेंट्री के वेंडर, तो वही स्टैंडर्ड वेज मील का ऑर्डर दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पर शाम को मेन्यू में क्या चेंज रहने वाला है। पहली बार हम आए हैं हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म वगैरह स्टेशन देख लो, एकदम सन्नाटा है, एकदम शांति यहाँ पर। और 2 ही प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पे, एक इस साइड है एक उस साइड है, बस 2 ही प्लेटफॉर्म है। चलो सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने का। रात का हो गया है 7:30 और अभी अपना डिनर आ गया है। पेंट्री से ऑर्डर किया था, गर्मा गर्म पराठे हैं। बाकी इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है लंच से डिनर में। अभी वही अपनी स्टैंडर्ड वेज मील आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। ये है कि कोई टेंशन नहीं है एक बार टोकने पे ही। तो भैया बता रहे थे वैसे कि बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, एक सब्जी में जो है ना उसमें चेंज किया गया है। तो सब्जी अभी लगता है छोले की आ गई है, हाँ छोले की सब्जी है। तो वही है छोले की सब्जी, दाल, सैलेड और अपना चावल, अचार, पराठा। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यमुना रिवर, जो कि मथुरा में पड़ती है। भाई साहब सामने देख लो, ये घाट्स हैं मथुरा में। अभी ये स्किप कर रहे हैं हम लोग मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन आपने कभी देखा ही नहीं होगा, बहुत रेयरली, मतलब काफ़ी कम ट्रेन यहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, इसलिए हम लोग स्किप कर रहे हैं मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन को। सौ 30 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का हॉल्ट, तो 12 मिनट बिफोर है, तो 22 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। वैसे भाई साहब मथुरा जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी न्यू दिल्ली से झांसी जाने वाली लाइन आती है, एक न्यू दिल्ली मुंबई मेल लाइन जो कि यहाँ से अलग होती है मथुरा जंक्शन से, और एक लाइन यही वाली है, इससे भी हम लोग आ रहे हैं कासगंज वाली। तो ऐसी ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से अभी अपनी लाइन जो है ना अलग हो जाएगी। यहाँ से अभी हम लोग बढ़ेंगे भरतपुर वाली लाइन पे, तो मतलब नई दिल्ली से जो अपना मुंबई वाली मेन लाइन है ना, उसी पे अभी हम लोग की हमसफ़र एक्सप्रेस आगे बढ़ने वाली है। बाकी डिनर अपना हो गया था, रिव्यू देना रह गया था क्योंकि भाई यमुना रिवर आ गई थी, तो हमने सोचा चलो आपको पहले घाट दिखा देते हैं यहाँ का ट्रेन से। तो टेस्ट जो है ओवरऑल बढ़िया था, मतलब दिन में जो खाना था उससे बेटर था अभी। और जो छोले की सब्ज़ी थी ना भाई, उसका टेस्ट तो एकदम ज़बरदस्त था। मतलब ट्रेन में ऐसे छोले की सब्ज़ी मिलना बहुत रेयर है, मज़ा आ गया, खाना तो बढ़िया था एकदम। ये है भाई साहब अपनी नई दिल्ली झांसी वाली मेन लाइन, इसके ऊपर से निकल गई अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस। तो देख लो, ये है अपनी मुंबई नई दिल्ली मेन लाइन, इसी से कोई ट्रेन पास हो रही है। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं भरतपुर जंक्शन। यहाँ से तो अंधेरे में दिख भी नहीं रही कौन सी ट्रेन है जो पास हो रही है अभी। नौ 994 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भरतपुर जंक्शन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और जो मथुरा से अपन निकले थे ना, तो मथुरा से भरतपुर के लिए एकदम अलग ही लाइन है। मतलब जो अपनी मथुरा से नई दिल्ली मुंबई वाली मेन लाइन आती है ना, उससे नहीं आई ये ट्रेन, ये अलग ही लाइन से होकर आई है। एकदम डेडिकेटेड सिंगल लाइन ट्रैक डला हुआ है, तो उससे आई है अपनी ट्रेन।
तो यहाँ पर मथुरा से जो अपना भरतपुर का डिस्टेंस है वो है मात्र 64 किलोमीटर और अपनी ट्रेन को दिया हुआ है पूरे 2 घंटे का समय, इसलिए आराम से टहलते टहलते रुकते रुकाते आई है अपनी ट्रेन। अभी आ गई थी कुछ देर 14-15 किलोमीटर आगे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे लगभग आधा घंटे 35 मिनट ट्रेन को रोक के रखा गया, उससे पहले भी रुकी क्योंकि टाइम इतना है तो आराम से हमने बताया ना टाइम बहुत दिया हुआ है इस ट्रेन को। ये जर्नी अपनी ना इतनी जल्दी कर सकती है, जैसे कल रात में 12 बजे चली है ना तो आज रात में मतलब अभी 10 बजे रात में 10-11 बजे तक आराम से उतार सकती थी अगर इसका थोड़ा सा और शेड्यूल मेंटेन किया जाता। मात्र 2 मिनट का स्टॉप था, 2 ही मिनट रुकी अपनी हमसफ़र और तुरंत यहाँ से निकल रही है। वैसे अपने कोच में ज़्यादा पैसेंजर भी नहीं है और साफ़ सफाई मेंटेनेंस भी सही है, इस ट्रेन में साफ़ सफाई होती रही है बीच बीच में। यहाँ मिरर वगैरह देख लो ठीक ठाक साफ़ है। बाकी वॉशरूम में जाएंगे तो वॉशरूम में भी कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही है, प्रॉपर हमसफ़र वाला कोच है। तो यहाँ पर देख लो ये चाइल्ड वाली सीट रहती है, इसमें डायपर पर चेंज कर सकते हो। साफ़ सफाई मेंटेनेंस सही है, हैंड वॉश वगैरह भी अवेलेबल है पूरी जर्नी के दौरान। पूरी जर्नी निकल गई और अब जाके फाइनली 130 की MPH पे अपनी ट्रेन चल रही है, क्योंकि ये जो रूट है ना अब इसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं। नई दिल्ली मुंबई वाला रूट है, नई दिल्ली मुंबई मेल लाइन। अब देखो 130 की स्पीड मेंटेन करी है अपनी हमसफ़र ने फाइनली, नहीं तो अब से तो 100 के आसपास ही चल रही थी पूरे रूट में। तो अभी नई दिल्ली मुंबई वाले सेक्शन पे आके अपनी हमसफ़र ने थोड़ी स्पीड तो पकड़ी है और साथ ही यहाँ पर अपनी हमसफ़र एक ओवरटेक करने वाली है इस जर्नी में। हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस जो चलती है ना वो भी काफ़ी स्लो ट्रेन है, काफ़ी आराम से जाती है। उसको आगे देखो लूप लाइन पे लगी हुई है। चलो फटाफट दिखाते हैं आपको इस जर्नी का एकमात्र इकलौता ओवरटेक। तो अपने निर्धारित समय से 28 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का टाइमिंग जो है ना रात में 1:20 में पहुंचने का है, लेकिन अभी रात के 1:48 हो रहा है। अब जाके ट्रेन पहुंची, ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है रात का, अभी पहुंची है। और आज की जर्नी इस हमसफ़र एक्सप्रेस पे हमारी कोटा जंक्शन तक ही थी, तो कोटा पे हम डिबोर्ड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर अपनी इस हमसफ़र एक्सप्रेस का 20 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि तो यहाँ पर होता है इसका लोको रिवर्सल। चलो यार आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं, इस जर्नी को एंड करते हैं। नींद आ रही है बहुत ज़ोरदार, अभी जाना है यहाँ पर स्टे वगैरह अपना देखना है, उसके बाद जाके फिर सोएंगे। 2 तो देखो यहीं बच गया, ठीक है ना। तो चलो आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये पूरा रूट हमने अच्छे दिखाने की आपको कोशिश भी की है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी है आपसे मिस नहीं हो। चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लीजिए टाटा बाय बाय।